नमस्कार। आज की इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स जो है कोर्स कोड 2007 उसकी लैब 3 का पार्ट 2 देखेंगे। सर्च इंजन के बारे में हम आज इस हमारी लैब में चर्चा करें। पिछली बार हमने वेब ब्राउजर्स के बारे में देखा था कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, किस पर्पस के लिए हम वेब ब्राउजर काम में लेते हैं और कौन कौन से वेब ब्राउजर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं? ऐसे तो बहुत सारे वेब ब्राउजर हमारे पास यूज करने के लिए अवेलेबल हैं और आज हम उसी कंटिन्यूएशन में सर्च इंजन के बारे में देखेंगे। तो सर्च इंजन जो है, पहली बात तो ये है, देखिए कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों बिल्कुल अलग अलग है। A web search engine or internet search engine is a software system. वेब सर्च इंजन जो है आपका, वेब सर्च इंजन या जिसे हम इंटरनेट सर्च इंजन भी कहते हैं, वो आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है that is designed to carry out web search, internet search, which means to search www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब जो था वो एक पहला हमारा वेब ब्राउजर था, लेकिन बाद में इंटरनेट पे जितने भी कंटेंट हैं, जो भी कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, उन सबको कलेक्टिवली क्या कहा गया? www। ठीक है, तो इंटरनेट पे जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, उस मटेरियल के अंदर हमारी चाही गई सूचना को सर्च करना वेब सर्च इंजन का काम है। ठीक है, तो सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट्स often referred to as search engine results or pages, SERPs। ठीक है, तो जो हमारा सर्च इंजन रिजल्ट देता है, सर्च करके जो फाइनली हमें कंटेंट देता है, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के नाम से जाना जाता है। The information may have been a mix of links to web pages, images, video, web graphics, articles, research papers and other types of files। तो जब भी देखिए आप कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने google.com खोला, तो google.com क्या है? google.com एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट के पीछे क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। उस सॉफ्टवेयर सिस्टम का काम क्या है? जितनी भी इंटरनेट में वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स में आप जब कोई सर्च करना चाहते हैं, तो आपने गूगल पे लिखा पॉलिटेक्निक। ठीक है, आपने गूगल पे लिखा पॉलिटेक्निक लिख के आपने एंटर किया। जब आप एंटर करोगे तो आपकी ये google.com वेबसाइट जो है, वो google.com वेबसाइट ये जो आपने लिख के सर्च किया, आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो सवाल है, वो सवाल पॉलिटेक्निक को सर्च करो, ये सवाल किसे देगा? ये सर्च इंजन को दे देगा। ये सवाल किसे देगा? सर्च इंजन को। कौन देगा? वेबसाइट। आपकी जो google.com वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो आपने सर्च करना है, जो आपकी क्वेरी है, जो आपका सवाल है, वो सवाल किसे दे देगा? सर्च इंजन को। सर्च इंजन क्या करेगा? सर्च इंजन उसे जितने भी इंटरनेट में वेबसाइट्स हैं, उन सारी वेबसाइट्स पे क्या करेगा? सर्च करेगा पॉलिटेक्निक, और उसे जिन वेबसाइट पे पॉलिटेक्निक नाम मिलेगा, जिन वेबसाइट पे पॉलिटेक्निक नाम मिलेगा, वो सारी वेबसाइट क्या करेगा? आपको एज ए सर्च रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या होता है? देखिए, यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
हम एक गूगल क्रोम खोल लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका वेब ब्राउजर जो है, जो सर्च इंजन जो है वो आपका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली google.com। ये google.com वेबसाइट, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट किसमें खुली है? ये इस ब्राउजर में खुली है। मैं कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ? मोजिला बॉक्स। मैं यूज कर रहा हूँ मोजिला फायरफॉक्स और इसमें अभी कौन सी टैब खुली है? गूगल। ठीक है, तो इस गूगल वेबसाइट पे यहाँ पर मेरे को सर्च करने का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ पॉलिटेक्निक। ठीक है, मैंने यहाँ पॉलिटेक्निक सर्च कर लिया। अब ये पॉलिटेक्निक लिखने के बाद मैंने एंटर दबाया, तो अब ये मेरे पास, जैसे ही मैंने पॉलिटेक्निक लिख के एंटर दबाया तो इस वेबसाइट ने पॉलिटेक्निक जो है वो किसे दिया? सर्च इंजन को। ये पॉलिटेक्निक शब्द जो है वो सर्च इंजन को दे दिया। और फिर सर्च इंजन ने क्या किया? पॉलिटेक्निक शब्द को जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी इंटरनेट में वेबसाइट्स हैं, उन सारी वेबसाइट पे क्या किया? सर्च किया। और सर्च करने के बाद जो आप उसको रिजल्ट मिला, देखिए यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, ये रिजल्ट इसी तरीके का मिलता है। हमें एक ये दिखा दिया, तो ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पर पॉलिटेक्निक नाम का ये वर्ड उसे मिल गया। तो जिन जिन वेबसाइट पे उसे ये वर्ड मिलेगा, ये पॉलिटेक्निक जो हमने सर्च किया वो मिलेगा, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। यही काम होता है सर्च इंजन का। तो ये क्या है? ये सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस है। ये सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस है। तो ये गूगल की खुद की कोई वेबसाइट का कंटेंट नहीं है। हमने वेबसाइट क्या खोला? google.com। google.com पे ये कुछ भी नहीं है। जब हम इनको खोलेंगे, जैसे हमने इसको ओपन किया तो क्या खुलेगा? विकिपीडिया की वेबसाइट खुलेगी, ये वाली, ये यहाँ पर जो लिखी है wen.wikipedia.org wiki पॉलिटेक्निक। तो ये वेबसाइट खुलेगी। ये जो हम कंटेंट देखेंगे, ये इस वेबसाइट का कंटेंट होगा, गूगल का नहीं होगा। तो गूगल तो क्या कर रहा है? गूगल सिर्फ रिजल्ट जो हमें सर्च करना है उसको उठाकर किसे दिया? सर्च इंजन को। और उस सर्च इंजन ने क्या किया? उस वर्ड को उठाया और जिन जिन वेबसाइट पे ये वर्ड उसे मिला, उन वेबसाइट को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये काम होता है आपके सर्च इंजन। सर्च इंजन का खुद का कोई कंटेंट नहीं होता है, वो इंटरनेट या वेब वर्ल्ड में www में जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल है, उन सारी वेबसाइट पे आपका जो कंटेंट आपको जो सर्च करना है वो देखेगा, खोजेगा, और जिन जिन वेबसाइट पे उसे आपका लिखा हुआ सर्च करने वाला कंटेंट मिलेगा, वो सारी वेबसाइट को आपको यहाँ पर लिस्ट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सर्च इंजन का काम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, फिर जो सर्च इंजन हमारे पास उपलब्ध है, देखिए कौन कौन से सर्च इंजन हमारे पास उपलब्ध हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक तो अभी हमने गूगल के बारे में देख ही लिया कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन अवेलेबल है जो कि google.com वेबसाइट से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक ask.com वेबसाइट है। ask.com वेबसाइट का भी खुद का एक सर्च इंजन है जिसको हम ask.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। एक याहू का सर्च इंजन है। याहू के सर्च इंजन को हम yahoo.com वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। एक बिंग का भी सर्च इंजन है। बिंग सर्च इंजन को हम bing.com से सर्च कर सकते हैं। एक rediff.com है। rediff.com सर्च इंजन को भी हम rediff.com से एक्सेस कर सकते हैं। और rediff जो है वो एक इंडियन वेबसाइट और सर्च इंजन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्च इंजन क्वेरीज की। देखिए सर्च इंजन क्वेरी क्या होते हैं कि जो सवाल हम सर्च इंजन से पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने पूछा पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक क्या है? पॉलिटेक्निक एक हमारी यूजर की क्वेरी है।
तो यूजर अपनी क्वेरी, यूजर अपने सवाल को सर्च इंजन से कैसे कैसे पूछ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। अब हमें देखना था, जैसे अभी हमने सर्च किया पॉलिटेक्निक, हमें चाहिए था कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे मिलता है। हमें क्या चाहिए था एक्चुअली कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने केवल पॉलिटेक्निक लिखा। अब इसमें देखिए ये पॉलिटेक्निक एडमिशन 2020-2021 बता रहा है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक विकिपीडिया में एडमिशन का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक व्हाट इज एलिजिबिलिटी एडमिशन प्रोसेस, इसके बारे में ये हमें थोड़ा बता रहा है। लिस्ट ऑफ पॉलिटेक्निक कोर्सेज इन इंडिया के बारे में ये वेबसाइट बता रही है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसके बारे में हमें ये वेबसाइट बता रही है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ये वेबसाइट बता रही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमें क्या देखना था, हमें देखना था एडमिशन, पॉलिटेक्निक में राजस्थान में एडमिशन कैसे लिया जाए। अगर मान लो ये देखना चाहते थे हम, तो हमने पॉलिटेक्निक लिखा, लेकिन उससे हमें कहीं भी ये नहीं मिल रहा है कि राजस्थान में किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल किस तरीके से हम पूछें, किस तरीके से वो सवाल पूछें जिससे कि हमें हमारा जो पूछ चाहते हैं एग्जैक्टली वही रिजल्ट हमें मिले, जो हम चाहते हैं, जो हम पूछना चाह रहे थे वही रिजल्ट हमें मिले। इसके लिए किस तरीके से हम अपनी क्वेरी को लिखें, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जो सबसे पॉपुलर आपका ब्राउजर है, सर्च इंजन है, वो गूगल है नॉर्मली। तो हम गूगल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट जो है वो आज के दिन गूगल का है। तो हम गूगल जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं सर्च क्वेरीज के लिए, वो हम यहाँ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि डबल कोट्स। डबल कोट्स का मतलब होता है फोर्स एन एग्जैक्ट मैच सर्च। इसका मतलब है कि जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा है, अब जैसे हमने मान लीजिए सर्च किया पॉलिटेक्निक एडमिशंस इन पॉलिटेक्निक, गूगल में ये सर्च और एंटर कर दिया नॉर्मली, तो अब ये केवल कीवर्ड ढूंढेगा कि पॉलिटेक्निक शब्द मिल जाए, उसे एडमिशन शब्द मिल जाए, एडमिशन इन पॉलिटेक्निक। अब ये पॉलिटेक्निक एडमिशन भी सर्च करके दे देगा, केवल पॉलिटेक्निक लिखा होगा वो भी सर्च करके दे देगा। एक लाइन में एक जगह पॉलिटेक्निक है और कहीं दूसरी जगह एडमिशन है, उसे भी सर्च करके दे देगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें दोनों शब्द एक साथ चाहिए, एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, ये शब्द एक साथ आए। ये ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट वाली जो वेबसाइट है उनको सर्च करके हमें गूगल प्रोवाइड करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं सिर्फ हमने एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, अगर ये मैंने सर्च किया तो देखिए एडमिशन इन डिप्लोमा आ गया, एडमिशन इन डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, जबकि हमने सर्च किया एडमिशन इन पॉलिटेक्निक। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एडमिशन, यहाँ केवल एडमिशन है, यहाँ केवल पॉलिटेक्निक है, यहाँ पॉलिटेक्निक एडमिशन को सर्च कर दिया इसने। तो ऑर्डर देखिए, इनका जो ऑर्डर है, क्रम है, वो यहाँ मैटर नहीं कर रहा है, वो यहाँ ज्यादा महत्व नहीं रख रहा है। पॉलिटेक्निक एडमिशन यहाँ सर्च कर दिया इसने केवल एडमिशन सर्च कर दिया, तो ये केवल शब्द को देख रहा है, ये केवल शब्द को देख रहा है। मुझे क्या सर्च करना था, मुझे सर्च करना था कि मुझे एडमिशन इन पॉलिटेक्निक लिखा हुआ मिले कहीं भी, तो मैं क्या करूंगा, इसे डबल कोट्स में बंद कर दिया, मैंने इसे दोनों तरफ से डबल कोट में बंद कर दिया। अब मैं एंटर करता हूं, अब देखिए एडमिशन इन डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आ गया, पॉलिटेक्निक एडमिशन आ गया, और एडमिशन इन, देखिए एडमिशन इन पॉलिटेक्निक। अब हमारा रिजल्ट चेंज हो गया, पहले ये
सर्च ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा था, पहले ये वेबसाइट यहाँ लिस्ट नहीं हो रही थी। एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, तो आप आई थिंक मेरे को लग रहा है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, तो डबल कोट्स में लिखने से क्या फायदा हुआ कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज एडमिशन इन पॉलिटेक्निक, ये ऐसा का ऐसा शब्द जिन वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो सारी वेबसाइट मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखाता देता हूँ कि अगर इनको हम डबल कोट्स में ना लिखें तो क्या होगा। डबल कोट्स में ना लिखें तो ये देखिए, अभी हमारे पास सबसे पहला जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या है, admissiondrive.com, admissiondrive.com पहला रिजल्ट है। admissiondrive.com हमारा जो है पहली वेबसाइट थी जिसपे हमें वो मिला था। अब देखिए यहाँ पर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक कहीं भी नहीं मिला है मुझे, एडमिशन इन पॉलिटेक्निक नहीं मिला है, पॉलिटेक्निक एडमिशन मिला है। इसी तरीके से पॉलिटेक्निक एडमिशन मिला है, एडमिशन इन पॉलिटेक्निक दूसरे वेबसाइट पे भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। कहने का मतलब अगर आपको एग्जैक्टली आपकी जो सर्च करना है कुछ स्ट्रिंग पर्टिकुलर, तो उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखें। ठीक है, और शब्द का अगर आप प्रयोग करते हैं तो सर्च फॉर एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए या तो ये या ये, या तो एडमिशन इन पॉलिटेक्निक या एडमिशन इन बीटेक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आपको सर्च करना कि या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो आप इन दोनों के बीच में और का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल रिटर्न रिजल्ट रिलेटेड टू एक्स और वाई और बोथ, या तो x या तो y या दोनों, ये इस तरीके से आपको रिजल्ट को रिटर्न करेगा। इसके लिए हम पाइप ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। पाइप आप हो सकता है यूनिक्स में आपने पढ़ा हो, पाइप ऑपरेटर यूनिक्स कमांड में हम पढ़ते हैं नॉर्मली। तो ये इस तरीके की जो एक लाइन खींचते हैं दो चीज x, जैसे इसको अगर बात करें तो ये कैसे लिख देंगे x, फिर ये और ये सिंबल और का होता है x और y। ठीक है, ये लिखेंगे तो भी वो आपका सेम रिजल्ट आएगा जो कि और लिखने पे आ रहा है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जॉब्स और गेट्स, जॉब्स और गेट्स, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जॉब्स और गेट्स। ठीक है, एंड का मतलब होता है सर्च फॉर x एंड y, दिस विल रिटर्न only results related to both x and y। अगर मुझे x और y दोनों के लिए, यानी एक ऐसी वेबसाइट को सर्च करना है जिसमें x भी हो और जिसमें y भी हो, तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इनके बीच में एंड, इनके बीच में मुझे एंड यूज करना पड़ेगा। तो एंड के लिए आप क्या लिखेंगे, जॉब्स एंड गेट्स, जॉब्स एंड गेट्स। अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको वही वेबसाइट मिलेंगी जहां पर आपको जॉब्स भी जिसमें हो और जिसमें गेट्स भी हो, दोनों शब्द जिसमें होंगे वही रिजल्ट आपको गूगल जो है सर्च इंजन वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये माइनस का एक्सक्लूड ए टर्म और फ्रेज। अगर मान लीजिए मुझे एप्पल कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें कि जॉब्स तो हो लेकिन एप्पल शब्द ना हो, जॉब शब्द हो लेकिन एप्पल शब्द ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जॉब्स तो हो माइनस एप्पल ना हो, तो जॉब्स माइनस एप्पल। ठीक है, स्टार का मतलब है एक्ट एज ए वाइल्ड कार्ड एंड विल मैच एनी वर्ड और फ्रेज। तो जैसे हम ये सर्च करते हैं स्टीव स्टार एप्पल, तो स्टार आ गया, तो स्टार का मतलब है कि यहाँ इनके बीच में कुछ भी और कितने भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में स्टीव होगा और एंडिंग में एप्पल होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूं। हम इसको सर्च कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने वहां देखा स्टीव स्टार एप्पल,
ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल आ गया और ये स्टीव जॉब्स जो एप्पल के सीईओ थे, फाउंडर, उनके बारे में यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि आपका जैसे यहाँ पर ये स्टीव आ गया यहाँ पर और ये एप्पल आ गया, तो इनके बीच में कुछ भी आ सकता है। यहाँ स्टीव आ गया, ठीक है, तो ये दोनों जो आपके शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को गूगल जो है वो सर्च करके दे रहा है। यहाँ स्टीव आ गया और इनके बीच में कुछ भी हो और यहाँ पर एप्पल आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप स्टार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डॉलर का आप प्रयोग करेंगे तो आपको प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। डिफाइन का प्रयोग है डिक्शनरी बिल्ट into Google. Basically, this will display the meaning of a word in a card-like result in the SERPs, search engine result pages. Search engine result pages. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर की अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो डिफाइन सेमीकोलन और फिर एंटरप्रेन्योर आप स्पेलिंग लिख लेंगे। ठीक, इसी तरीके से कैश जो है रिटर्न्स द मोस्ट रिसेंट कैश्ड वर्जन ऑफ ए वेब पेज, जो अभी रिसेंटली जो आपने जो एक्सेस किया था किसी apple.com को, मान लीजिए आपने अभी अभी खोला था, तो वो क्या होता है आपके कंप्यूटर में वो पेज कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। अगर वही पेज आपको दोबारा से ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, cache:apple.com। ठीक है, फाइल टाइप रेस्ट्रिक्ट रिजल्ट्स टू दोज ऑफ ए सर्टेन फाइल टाइप, जैसे कि पीडीएफ, डॉकएक्स। मान लीजिए आपको हार्डवेयर पे कोई एक पीडीएफ चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की कोई एक पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपने एप्पल तो उसका नाम हो गया, एप्पल तो फाइल का नाम हो गया, और फिर फाइल टाइप लिख के कॉलन पीडीएफ, या फिर एप्पल EXT यानी एक्सटेंशन, EXT यानी एक्सटेंशन। ठीक है, कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो या तो आप फाइल टाइप यूज कर सकते हैं या फिर एप्पल EXT PDF। इसको मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूं। जैसे आपने किया एप्पल फाइल टाइप PDF, ये देखिए, ये आपको जो है पीडीएफ फाइल पे यहाँ पर पीडीएफ फाइल में रिजल्ट आ गया। जितने भी हैं वो सारे रिजल्ट जो है वो पीडीएफ फाइल के हैं। ये पीडीएफ टाइप की है। ठीक है, या फिर आप इसको EXT भी लिख सकते हैं, EXT एक्सटेंशन, ये पीडीएफ आ गया। ठीक है, तो ये सब आपकी जो है पीडीएफ फाइलें इसमें रिजल्ट में डिस्प्ले होगी। तो ये आप जो है पर्टिकुलर फाइल टाइप अगर आपको सर्च करना है तो उसके लिए यूज में ले सकते हैं। अगर किसी साइट के लिए आपको लिमिटेड सर्च करना है तो आप साइट कॉलन वेबसाइट का नाम, जिस वेबसाइट से आपको रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए आपको apple.com पे कुछ सर्च करना है कि ये कीवर्ड जो है apple.com पे है कि नहीं है, इससे रिलेटेड कोई जानकारी apple.com वेबसाइट पे है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से अपना साइट और फिर apple.com जो है वो लिखेंगे, तो वो आपका रिजल्ट जो वो साइट उस apple.com तक ही लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारे आपके इस तरीके से सर्च क्वेरी को सर्च करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन URL है जैसे कि, तो इन कई बार हमें क्या होता है किसी वेबसाइट का एग्जैक्टली नाम नहीं पता होता, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एप्पल है उसमें। अब apple.com है, apple.org है, या एप्पल के आगे भी कुछ है, एप्पल के पीछे भी कुछ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन URL, हमें URL के अंदर, URL यानी जो उसका लिंक होता है बेसिकली, जिसे हम www.google.com, तो ये क्या है, ये लिंक है, इसे URL कहते हैं, यूनिफाइड रिसोर्स
लोकेटर। ठीक है, तो ये URL है। तो हम यहाँ पर हम इसको सर्च इंजन को क्या बता रहे हैं कि भाई URL के अंदर, इन URL के अंदर क्या होना चाहिए, APPLE। URL के अंदर क्या होना चाहिए, APPLE। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से हम URL में सर्च कर सकते हैं। इन टेक्स्ट यानी कोई टेक्स्ट के अंदर जो उस वेबसाइट का कंटेंट है, उस कंटेंट में आपको ये वर्ड चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, इन टेक्स्ट फिर एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली एक जनरल आइडिया सर्च इंजन को कैसे हम यूज करते हैं, सर्च इंजन होता क्या है, और हम अपनी क्वेरी को बेटर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सर्च इंजन में, जिससे कि हमें एग्जैक्टली अपनी चाही गई सूचना कम समय में मिल सके। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।